गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट और फ्यूचर की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड बी, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही सी इट आई वी दे यू, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे भी हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। कल शाम को वह नाच रहा होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस होता है तो हम लोग विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका बनेगा ही विल बी डांसिंग इन द इवनिंग टुमारो। इस तरह से बनेगा। यह फ्यूचर में होगा क्योंकि इसमें फ्यूचर वर्ड दिया गया है कल शाम को, इसलिए ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस इसमें प्लानिंग बनाएगी, वह कल शाम को नाच रहा होगा। कल शाम प्लान इसमें बनाया गया कि कल शाम को जब टाइम होगा तो वो कैसे मिलेगा, वो नाच रहा होगा उसमें। तो दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मेरा भाई इस वक्त खेल रहा होगा। इसमें भी रहा होगा है, लेकिन इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि मेरा भाई इस वक्त खेल रहा होगा। हम यहाँ प्रेजेंट में हैं, खड़े हैं। अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो हमने बताया कि मेरा भाई इस वक्त खेल रहा होगा। अनुमान, ये मेरा अनुमान है। इसमें जो है 80% अनुमान लगा रहे हैं अगर, तो हम वुड बी से बनाएंगे। माई ब्रदर वुड बी, फिर खेलना का प्ले होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग। तो माई ब्रदर वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। और अगर मुझे पक्का जो है मालूम है कि वो पक्का हमारा अनुमान है 100%, क्योंकि वो इसी समय खेलने जाता है, तो अगर पक्का या अवश्य या निश्चित रूप से शब्द आए, या हमको लग रहा है कि हमारा भाई जो है खेल रहा होगा, एकदम 100% अनुमान मेरा है, तो हम इसको मस्ट बी से बनाएंगे। मेरा भाई अवश्य खेल रहा होगा या मेरा भाई पक्का खेल रहा होगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे माई ब्रदर मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ। तो इसमें और ऊपर वाले वाक्य में यही अंतर है। कल शाम को वह नाच रहा होगा इस वाक्य में, और नीचे वाले मेरा भाई इस वक्त खेल रहा होगा, दोनों में यही अंतर है कि ऊपर वाले वाक्य में फ्यूचर वर्ड दिया गया है कल शाम को। तो इससे हम इसको जो है फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बनाएंगे। ही विल बी डांसिंग ऐसे करके बनाएंगे। और नीचे वाले में कोई ऐसा फ्यूचर वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मेरा भाई इस वक्त खेल रहा होगा। तो इसको वुड बी या मस्ट बी से हम इसको बनाएंगे। तीसरा है अभी बनारस में बारिश हो रही होगी। तो ये 80% अनुमान है मेरा, तो हम वुड बी लगाएंगे यहाँ पे। इट वुड बी रैनिंग इन वाराणसी राइट नाउ, मतलब अभी। और अगर मुझे पक्का अनुमान है, मेरा 100% अनुमान है, तो जो है हम इसमें मस्ट बी लगाएंगे। अभी बनारस में अवश्य बारिश हो रही होगी, हमें पक्का 100% अनुमान है मेरा, और अभी बनारस में पक्का बारिश हो रही होगी, तो इसका बनाएंगे इट मस्ट बी रैनिंग इन वाराणसी राइट नाउ। चौथा है मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी। अगर मुझे 80% अनुमान है कि मेरी माँ जो है खाना बना रही होगी, तो हम जो है वुड बी से बनाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि रही होगी लगा हुआ है। तो माई मदर वुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी। और अगर जो है
मेरी माँ इस समय पक्का खाना बना रही होगी या मेरी माँ इस समय अवश्य खाना बना रही होगी। हमको 100% अनुमान है कि मेरी माँ इस समय अक्सर करके खाना बनाती है इसी समय, तो हम इसमें 100% अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको हम मस्ट बी से बनाएंगे। माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड राइट नाउ। पाँचवा है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसे भूख लगी होगी। तो यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है उसके भूख लगने की, क्योंकि सुबह से वो कुछ खाया नहीं है जो है। तो ही हैज़ंट ईटन एनीथिंग, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसे भूख लगी होगी। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर वो सुबह से कुछ नहीं खाया तो उसे भूख लगी होगी। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि भूख लगी होगी, तो ये 100% अनुमान है। जो सुबह से कुछ नहीं खाएगा, जाहिर सी बात है कि उसको जो है भूख लगेगी ही लगेगी। तो 100% मेरा अनुमान है कि उसे भूख लगी होगी। तो इसका बनेगा ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो ही मस्ट बी हंग्री, यहाँ पे मस्ट बी लगा क्योंकि यहाँ पे जो है 100% संभावना की जा रही है कि उसे भूख लगी होगी। तो ही मस्ट बी हंग्री। छठा है, तुमने पहला इनाम जीता है, तुम बहुत खुश होगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम पहला इनाम कोई जीत जाएगा तो उसको खुशी तो होगी ही होगी। तो तुम बहुत खुश होगे, ये मस्ट बी से बनेगा। ये 100% अनुमान है कि तुम खुश होगे जो है, ये मेरा अनुमान 100% है। तो यहाँ हो जाएगा यू हैव ओन द फर्स्ट प्राइज, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। यहाँ मस्ट बी लगा क्योंकि 100% अनुमान है कि तुम खुश होगे। जो भी इनाम जीतेगा तो जाहिर सी बात है कि वो खुश होगा ही होगा। 100% अनुमान उस पर लगाया जा सकता है। सातवां है, वह बीमार ही होगा या वह बीमार अवश्य होगा। तो इसमें 100% अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसमें मस्ट भी लगेगा, ही मस्ट बी इल। अगला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह के जो है सेंटेंस से भी जो है अनुमान लगाया जाता है। जब हम प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाते हैं तब वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके पास 2 साल बाद पैसे होंगे। तो इसमें 2 साल बाद फ्यूचर का वर्ड दिया हुआ है कि 2 साल बाद होंगे पैसे, उसके पास 2 साल बाद पैसे होंगे। तो इसमें हम विल हैव लगाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर के टाइम को दिखा रहा है, ये फ्यूचर का पोजीशन है। तो ही विल हैव मनी आफ्टर 2 years, और उसके पास पैसे होंगे, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। उसके पास पैसे होंगे, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, प्रेजेंट में अनुमान लगा रहे हैं कि उसके पास, हम प्रेजेंट में खड़े हैं और कोई व्यक्ति है तो हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि उसके पास पैसे होंगे क्योंकि वो धनी व्यक्ति है, उसके पास पैसे होंगे। तो अगर हमको 80% अनुमान है तो हम वुड हैव लगा के बनाएंगे, ही वुड हैव मनी। अगर हमें 50 से 60% अनुमान है तो हम मे हैव से बनाएंगे, ही मे हैव मनी। अगर हमको 20 से 30% अनुमान है कि शायद उसके पास हो भी सकते हैं, उसके पास पैसे नहीं भी हो सकते हैं, तो ही माइट हैव मनी। अगर हमको 100% अनुमान है कि भाई बहुत बड़े घर का आदमी है वो, उसके पास पैसे होंगे, तो हम मस्ट हैव लगा करके बनाएंगे इसको, ही मस्ट हैव मनी। दूसरा है, इस वक्त उसके पास बहुत टेंशन होगा। तो इसमें हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस वक्त उसके पास बहुत टेंशन होगा, उसे घर में बहुत से ऐसे काम हैं,
शादी ब्याह या किसी भी तरह का काम है जिससे उसके पास बहुत टेंशन होगा, इसका हम अनुमान लगा रहे हैं। तो ही वुड हैव, 80% अनुमान लगा रहे हैं तो हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही वुड हैव अ लॉट ऑफ टेंशन। और अगर हमको 50 से 60% अनुमान लगा रहे हैं तो ही मे हैव अ लॉट ऑफ टेंशन। अगर हम बहुत कम अनुमान लगा रहे हैं 20 से 30%, तो हम कहेंगे ही माइट हैव अ लॉट ऑफ टेंशन। और हम ज़्यादा 100% अनुमान लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ टेंशन। और शादी के बाद उसके पास टेंशन होगा, अगर हम इस तरह से सेंटेंस रहेगा तो ये फ्यूचर टाइम को दिखाएगा कि शादी के बाद टेंशन होगा, ये प्लानिंग है। तो ये विल हैव लगा करके बनेगा। तो ही विल हैव टेंशन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। तो ये फ्यूचर का वर्ड इसमें आएगा, तो इसलिए ये जो है फ्यूचर टाइम को दिखाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जा कर के मेरे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।